सो वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 2 का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट होने वाला है। ये वीडियो के पहले हमने सिलेक्शन क्राइटेरियाज, डेफिनेशंस इन पैकेजिंग मटेरियल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक्स, टाइप्स ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक्स को डिटेल पे कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और इस चैनल को ग्रो करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इस वीडियो में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटल्स, टाइप्स ऑफ मेटल्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में देख लेते हैं। मेटल्स आर द मोस्ट वाइडली यूज पैकेजिंग मटेरियल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड अनब्रेकेबल। दे आर मोस्टली यूज फॉर द पैकेजिंग ऑफ नॉन पेरेंटल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला पैकेजिंग मटेरियल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। मेटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अनब्रेकेबल होता है एंड इसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। अगर हम बात करें इसके यूज़ की तो मेटल ज़्यादा करके नॉन पेरेंटल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने में यूज़ होता है, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, ऑइंटमेंट्स, जेल, इमल्शन, इन सब को पैक करने में बहुत ही ज़्यादा मेटल्स यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटल्स को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग टू हैंडल एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मेटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को आसानी से हैंडल कर सकता है। मेटल्स आर सुटेबल फॉर प्रेशराइज पैकेजिंग। मेटल प्रेशराइज पैकेजिंग के लिए बहुत ही सूटेबल मटेरियल होता है। मेटल्स हैव एक्सीलेंट टेम्पर रेजिस्टेंस कंटेनर। मेटल बहुत ही अच्छा टेम्पर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ देता है, यानी कि इस मटेरियल को कोई भी आसानी से डैमेज नहीं कर सकता। Some metals are light in weight, so the transportation cost will be low. कुछ मेटल्स बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं वज़न में, इसके वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है वो थोड़ी सी कम आती है। मेटल्स आर अनब्रेकेबल। मेटल्स अनब्रेकेबल होते हैं, इन्हें तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दे आर इम्परमिएबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेस। मेटल के ऊपर लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेस का कोई भी ज़्यादा असर नहीं होता है। मेटल्स आर इजी फॉर लेबलिंग। अगर हम लेबलिंग की बात करें तो मेटल्स के ऊपर लेबलिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटल को देख लेते हैं। मेटल आर एक्सपेंसिव। मेटल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन के कॉस्ट को बढ़ा देता है। सम मेटल्स आर हैवी, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल हाई। कुछ मेटल्स हल्के तो होते हैं लेकिन कुछ मेटल्स बहुत ही ज़्यादा वजन वाले होते हैं, सो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। मेटल्स में शो सम चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी। कुछ मेटल्स बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल्स आर रिएक्टिव टू सर्टन केमिकल्स। कुछ मेटल्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करते हैं किसी केमिकल्स के साथ। सम मेटल्स हैव शेडिंग प्रॉपर्टीज़। कुछ मेटल्स के पास शेडिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि ये अपने अंदर से कुछ छोटे छोटे मटेरियल पार्टिकल्स रिलीज़ करने लगते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मेटल्स। देर आर मैनी मेटल्स विच आर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, बट एल्यूमिनियम, tin and lead are the metal which are most widely used in pharmaceutical industries. बहुत सारे मेटल यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में फार्मास्यूटिकल मटेरियल के पैकेजिंग के लिए, लेकिन एल्यूमिनियम, टीन एंड लीड्स ये तीनों ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले मटेरियल है एज अ पैकेजिंग मटेरियल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को देख लेते हैं। एल्यूमिनियम्स आर लाइट इन वेट एंड हेंस दे सेव द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दे प्रोवाइड अट्रैक्टिवनेस टू द पैकेजिंग मटेरियल। दे हैव प्रोटेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, हीट एंड लाइट। दे आर used in strip and blister packaging. They are also used for pouches. अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का जो वज़न होता है वो बहुत ही हल्का होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम पैकेजिंग मटेरियल को बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी देता है एंड एल्यूमिनियम के पास प्रोटेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। एल्यूमिनियम के ऊपर मॉइस्चर, हीट एंड लाइट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। और अगर इसके यूजेस की बात करें तो एल्यूमिनियम का यूज़ होता है स्ट्रिप एंड ब्लिस्टर पैक मेडिसिन को बनाने के लिए और पाउचेस बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है।
सेकेंड है लीड. लीड इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल मेटल एंड इट इज़ यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. दे आर मेनली यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ इंक्स, पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स. व्हेन लीड इज यूज एज पैकेजिंग मटेरियल 3% ऑफ एंटीमनी इज ऑल्सो एडेड टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ लीड. लीड की अगर हम बात करें तो लीड बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट मेटल होता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता मेटल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ मेटल्स, और इसका यूज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ होता है पैकेजिंग के लिए. अगर हम बात करें इसके यूजेस की, सो लीड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंक, पेंट्स एंड लुब्रिकेंट को पैक करने के लिए. और जब हम लीड को यूज़ करते हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल तो इसके अंदर हम 3% ऑफ एंटीमनी भी डालते हैं, जिसकी वजह से जो लीड की जो हार्डनेस होती है वो बढ़ जाती है. नेक्स्ट हम टीन के बारे में देख लेते हैं. टीन is most chemically inert as compared to other metals. They are most widely used in pharmaceutical industries for packaging of pharmaceutical product. They are used for preparation of collapsible tubes. अगर हम बात करें टीन्स की तो टीन्स बहुत ही ज़्यादा केमिकली इनर्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, यानी कि टीन बहुत ही कम रिएक्टिव होता है किसी भी केमिकल्स के साथ, और ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में. अगर हम यूजेस की बात करें तो टीन को हम कोलैप्सिबल ट्यूब्स में यूज़ करते हैं. अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो ये होता है कोलैप्सिबल ट्यूब्स, जिसका यूज़ क्रीम, ऑइंटमेंट को पैक करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. सो नेक्स्ट हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर्स देख लेते हैं. पहला एडवांटेजेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. रबर आर इजी टू यूज़. रबर को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं. रबर आर इनएक्सपेंसिव. रबर बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होता है, यानी कि इसकी कॉस्ट, प्राइस बहुत ही कम होती है. रबर हैव गुड इलास्टिक प्रॉपर्टी. रबर के पास जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है बहुत ही अच्छी होती है. रबर हैव एबिलिटी टू बी रिमूव्ड इजीली फ्रॉम अ मटेरियल. रबर के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि ये किसी भी मटेरियल के ऊपर से आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं. रबर इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल. रबर काफ़ी सॉफ्ट एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, जिसे हम अच्छे तरीके से खींच सकते हैं. रबर कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग स्टरीलाइजेशन. स्टरीलाइजेशन के दौरान रबर बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर को झेल सकता है. सो ये सब थे एडवांटेजेस. नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर देख लेते हैं. मोस्ट ऑफ द रबर हैव बैड ओडर. अगर हम बात करें रबर्स के ओडर की, स्मेल की, तो बहुत सारे रबर्स का जो ओडर होता है वो बहुत ही बेकार होता है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को असर पहुंचाता है. मटेरियल्स ऑफ रबर हैव टेंडेंसी टू माइग्रेट इन दी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. अगर हम बात करें रबर के मटेरियल की तो इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर चले जाए और उनको नुकसान पहुंचा दे. रबर्स आर इनकम्पेटेबल विथ सम ऑफ द केमिकल ड्यूरिंग स्टोरेज. रबर्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ कुछ केमिकल के साथ इनकम्पेटेबल होते हैं, यानी कि ये कुछ कुछ केमिकल को सूट नहीं करते हैं पैकेजिंग के लिए. सो ये स्टोरेज के दौरान वैसे केमिकल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अगर हम रबर की कंडक्टिविटी की बात करें तो रबर बहुत ही ज़्यादा बैड कंडक्टर होता है हीट का, यानी कि अगर इसे हम ज़रा सा भी हीट देंगे तो रबर का जो शेप है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं हमसे. इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से. और इस चैप्टर के नोट्स, यानी कि ये जो वीडियो आपने देखा इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं.